संतोष और ओम प्रकाश राजस्थान के छोटे से गांव उदयपुर के रहने वाले दंपति हैं, जिनका एक इकलौता बेटा रमन होता है। रमन उम्र में काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन एक पिछड़े गांव में रहने की वजह से ना तो रमन की पढ़ाई पूरी हो पाई थी और ना ही उसके पास काम का कोई ठिकाना था। पर संतोष और ओम प्रकाश गांव में खेती किया करते थे, जिसमें रमन भी अक्सर खुद को बिजी रखता था। पर उस खेती बाड़ी से इन्हें घर चलाने तक के भी पैसे हासिल नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से संतोष और ओम प्रकाश ने अपने बेटे रमन के साथ मिलकर शहर जाने का फैसला किया और कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी ज़रूरतों की चीज़ें ली और निकल गए शहर में काम की तलाश में। जल्द ही इन्हें शहर में ठेकेदार के साथ मजदूरी में काम करने के लिए चुन लिया गया, जहां संतोष, ओम प्रकाश और रमन तीनों ही काम पर लग गए थे। पर इन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़ कमाना और रोज़ उस कमाई से अपना पेट भरना पड़ता था। इसी बीच अचानक कोरोना वायरस जैसी महामारी ने इनकी ज़िंदगी में एक बुरा असर डाला। अचानक ही कोरोना वायरस जैसी महामारी देश में कुछ इस तरह से फैली कि सरकार को जल्द ही लॉकडाउन लगाने का बड़ा फैसला लेना पड़ा। सरकार के इस फैसले ने संतोष, ओम प्रकाश और रमन इन तीनों के ही पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से तीनों का काम पूरी तरह से ठप पड़ चुका था और लंबे समय तक बिना रोजगार के किराए के घर पर रहने की वजह से ना तो इनके घर में कुछ खाने पीने का सामान था और ना ही मकान मालिक को देने के लिए किराए के पैसे, जिसके लिए इन्हें अपने आस पड़ोस के लोगों से मदद भी मांगनी पड़ी। लेकिन किराएदार होने की वजह से कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं था। तब आखिरकार संतोष अपने पति ओम प्रकाश के साथ फैसला करती है कि हम तीनों का गांव लौट जाना ही सही होगा। कम से कम वहां हमारी खुद की ज़मीन और खेती बाड़ी तो होगी और किराए के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। तब अगले ही दिन ठेकेदार से बचे हुए पैसे लेकर तीनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं और जब तीनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तब वहां दूसरे मजदूरों की लगी कतार को देखकर संतोष, ओम प्रकाश और रमन तीनों की मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस कतार में लगने की वजह से इन्हें 1 या 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता था। पर ये इतना इंतज़ार नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से तीनों घर वापस लौटते हैं और कहते हैं कि गांव के लिए हमें पैदल ही निकलना पड़ेगा। ये फैसला करना तीनों के लिए ही किसी मुसीबत को बुलाने जैसे कम नहीं था, लेकिन हालात कुछ इस तरह से बिगड़ चुके थे कि इन्हें ये फैसला लेना पड़ा और उसी दिन तीनों गांव के लिए रवाना हो गए। गांव पास नहीं था, उसके लिए इन्हें 294 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। जिस सफ़र को तय करने के लिए इन्होंने अपने पास कुछ खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी की और उन सभी के साथ तीनों निकल पड़े गांव जाने के लिए। गर्मी के मौसम में कड़ी धूप के साथ पैदल इतनी लंबी दूरी तय करना कोई आसान बात नहीं थी, पर गरीबी ने इन्हें ये करने के लिए मजबूर कर दिया था। हालात बहुत कुछ ज़्यादा बिगड़ चुके थे। रास्ते में अब इनके पास खाने पीने की चीज़ें भी खत्म होती जा रही थी। ऐसे ही लगातार 3 दिन बीत चुके थे। खाने के बिना सिर्फ पानी से इतना लंबा सफ़र तय करना इनके लिए अब नामुमकिन सा हो गया था। तभी अचानक बीच रास्ते में पहरेदार में लगी पुलिस इन्हें रोकती है और कहती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि देश भर में लॉकडाउन लगाया हुआ है, तो ऐसे में तुमने बाहर आने की ज़रूरत कैसे की। तब संतोष कहती है कि साहब, हम मूल रूप से राजस्थान के छोटे से गांव उदयपुर के रहने वाले हैं। काम की तलाश में गांव से हम शहर आए थे, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और बिना कमाई के घर का किराया देना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं था और रेलवे स्टेशन में भी काफ़ी भीड़ थी, जिसके लिए हमें काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता, जिससे बचने के लिए हमें पैदल गांव पहुंचने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा। यही कहकर संतोष ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसके आंसू भी ठहरने का नाम नहीं ले रहे थे। तब पुलिस ऑफिसर ने इन तीनों की परेशानियों को समझा और इनके लिए खाने का इंतज़ाम किया। खाने के बाद पुलिस ऑफिसर इनसे कहती है कि आप अपने गांव जा सकते हो, लेकिन पैदल नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए सरकार की तरफ से गाड़ी का प्रबंध किया गया है जो तुम्हें गांव तक पहुंचाएगी। तभी संतोष, ओम प्रकाश और रमन को कुछ पल के लिए राहत मिलती है और वो जल्द ही अपने गांव पहुंच जाते हैं।
जहां अपनी जमीन और खेती बाड़ी को देख तीनों बहुत खुश होते हैं। जहां अब वो अपनी खेती बाड़ी करके खुद का खाने पीने का इंतजाम कर सकते थे और उन्हें किराए के पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो दोस्तों, लॉकडाउन से पैदा हुई इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास सिर्फ कोरोना से जंग जीतने का एक इकलौता रास्ता है, सावधानी। तभी स्वस्थ होगा इंडिया। आप मजदूर लोगों की इस स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।